हेलो दोस्तों। देखिए, हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए ना बच्चों की पढ़ाई, करियर, शादी एक जिम्मेवारी की तरह होती है, जिसके लिए हर महीने अपनी कमाई में से पैसे सेव करते हैं ताकि सही समय आने पर उन पैसों का यूज़ करके इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और इन्हीं जिम्मेदारियों में से एक ज़रूरी जिम्मेदारी होती है कि अपनी बेटी को पढ़ाना और उसकी अच्छे से घर में शादी करना। और हमारी गवर्नमेंट इस बात को बहुत ही अच्छे से समझती है और इसीलिए उन्होंने देश की बेटियों के लिए एक योजना निकाली, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अप्लाई करने से आपको सेविंग अकाउंट से डबल इंटरेस्ट मिलता है ताकि आप अपनी बेटियों के लिए अच्छे खासे पैसे सेव कर सकें और उन्हें सही समय पर यूज कर सकें। इसलिए ये योजना उन सभी लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है और उन सभी लोगों को पता होनी चाहिए जिनकी अगले कुछ सालों में शादी होने वाली है, जिन लोगों की नई नई शादी हो चुकी है और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या जिनकी ऑलरेडी बेबी गर्ल है। इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि आपको इस योजना में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें के क्या रूल्स होते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को सेव करके रखिएगा ताकि इसे आप बार बार सुन सकें। चलिए शुरुआत करते हैं क्यों से, मतलब आपको इस योजना में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सबसे पहला रीजन तो है कि 100% गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, तो इसमें स्कैम वगैरह का कोई रिस्क नहीं है, 100% सिक्योर है ये। सेकंड, इसमें आपको सेविंग अकाउंट से डबल और स्टैंडर्ड एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हाँ जी, सुकन्या योजना में आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से एकदम डबल है। थर्ड बेनिफिट, इसका एक मेन बेनिफिट ये भी है कि टोटली टैक्स फ्री है, मतलब जब इसकी मेच्योरिटी होगी यानी आपका जितना भी अमाउंट होगा आपको मिलेगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी सेफ, प्रॉफिटेबल और टैक्स फ्री। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी इस योजना में कौन अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वही पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डॉटर की एज 10 साल से छोटी है। यानी अगर आपकी डॉटर की एज 10 साल से एक दिन भी ऊपर हुई तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये एकदम क्लियर है। और एक बात और, अगर आपकी दो बेटियां हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा बेटियों के लिए ये स्कीम वैलिड नहीं होगी। दूसरा, आपकी बेटी 10 साल से एक भी दिन अगर बड़ी होती है तो भी आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। थर्ड, बात करते हैं इसकी मेच्योरिटी पीरियड की। इसका मेच्योरिटी पीरियड है 21 ईयर्स, यानी 21 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इसकी डिपॉजिट ड्यूरेशन है 15 साल की, यानी आपको सिर्फ 15 साल तक ही पैसे जमा करवाने हैं और उसके बाद बाकी के 6 साल बस उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और जब 21 साल पूरे हो जाएंगे आपको पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेटी 2 साल की है तो आप ये स्कीम लेते हैं तो आपके पैसे 21 साल बाद यानी जब वो 23 साल की होगी आपको तब मिलेंगे। अब इससे पहले कि आप पूछेंगे अगर पहले विड्रॉ करवाने की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी केस में तो क्या करेंगे, तो ये सारे केसेस हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आपको इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको कम से कम इसमें हर साल 250 रुपये डिपॉजिट करवाने होंगे, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा अकाउंट अपने आप ही। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें साल का 1.5 लाख यानी 12,500 रुपये डिपॉजिट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस योजना में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आप इसे कहां से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है बच्चे का टेम्परेरी आधार कार्ड, जो आपको हॉस्पिटल वाले बर्थ टाइम बनवा भी देते हैं, नहीं तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। सेकंड थिंग जो आपको चाहिए होगी वो होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपका खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपको ये अप्लाई कहाँ से करना है। वेल, इसे अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये तो होगी एलिजिबिलिटी से अप्लाई करने तक का सारा प्रोसेस। अब बात कर देते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस की एंड लिमिटेशंस की, लेकिन उससे पहले अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट योजना की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो थी, और बाकी की गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनएससी, अटल पेंशन योजना, इन सभी टॉपिक्स को भी आगे हम कवर करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर बेटे की शादी जल्दी तय हो गई, मतलब मैच्योरिटी पीरियड से पहले, तो क्या विड्रॉ हो जाएगा, या अगर उसकी शादी नहीं तो मान लीजिए बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको जल्दी पैसे चाहिए, तो फिर क्या विड्रॉ हो जाएगा। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए भी एक रूल बनाया गवर्नमेंट ने कि अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है
और उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए या फिर उसकी शादी के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप 50% ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं दैट टाइम। बाकी का आपको 21 साल के बाद ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि भगवान ना करे कि अगर गलती से डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है बीच में ही, तो क्या होगा। यानी अगर किसी ने 5 साल के लिए मान लीजिए अपनी बेटी के लिए पैसे जमा किए और कुछ अनहोनी हो गई उसके साथ, तो उस पैसे का क्या होगा। वेल, उस केस में अपने जितना अमाउंट जमा किया होगा वो वहीं रहेगा और आपको उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक वो स्कीम मेच्योर नहीं हो जाती। और जब स्कीम मेच्योर हो जाएगी तो वो अमाउंट आपकी बेटी को मिल जाएगा। इन केस अगर परिवार कहता है कि हमें तो कंटिन्यू करना ही नहीं है और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, हम और जमा नहीं करवा सकते, तो उस केस में आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा और आपका सुकन्या अकाउंट वहीं क्लोज हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन नहीं, मैं इसे लिमिटेशन कहूंगा जो इस योजना की है एक, वो ये है कि इसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो हमेशा फ्लोटिंग रहेगा। यानी जैसे मान लो आज हमें गवर्नमेंट की इस स्कीम में 8.2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो 2023 में इसी योजना का इंटरेस्ट रेट था 7.6%। तो ये गवर्नमेंट हर 1-2 साल में चेंज करती रहती है। अब बात यह कि मान लीजिए आपका टेन्योर पूरा हो गया है 2040 में, यानी आपका मेच्योरिटी पीरियड है 2040 तक का, और उस वक्त अब आप पैसे लेने जाते हो और उस वक्त का इंटरेस्ट रेट होता है 7%, तो आपको 8.2% नहीं बल्कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक ड्रॉबैक है इस स्कीम का। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव सोचे, क्या पता 8.2 से 8.3 या 4% हो जाए तब तक चेंज होकर, जरूरी ही थोड़ी है कि कम ही होगा। खैर जो भी हो, आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। खैर यानी हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहें या फिर ये भी एक लिमिटेशन है कि ये है कि जैसे ही आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आपका सुकन्या अकाउंट की फुल एक्सेस आपकी डॉटर के पास चली जाएगी। यानी अब आपके साइन नहीं बल्कि आपकी डॉटर के साइन से विड्रॉ होगा। यानी वो बिना आपकी परमिशन के भी उस अकाउंट में से पैसे निकाल सकती है। तो ये होता है कि समटाइम्स बच्चे अपनी मनमानी करते हैं या गलत संगति वगैरह में ना पड़ जाएं और उस गलत पैसे का यूज़ ना कर बैठे। बस ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो गाइस, ये था सारा ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। तो कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके काम आई या नहीं आई। और अगर आपको इसका मेच्योरिटी पीरियड यानी 21 साल थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स इसका मेच्योरिटी पीरियड जैसे पीपीएफ वगैरह में कम होता है तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, अगर आपको पीपीएफ के रिगार्डिंग वीडियो देखनी है, इसकी वीडियो आपको एक तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी, नहीं तो मैं एक डिटेल वीडियो भी आने वाले कुछ वीक्स में अपलोड करूंगा चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।